बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनिसियंस हम लोगों ने अल्लाह अल्लाह करके आउटलाइन बनाई है। अगरचे मैं सुस्त हूं एक स्नेल की तरह या कच्छू कुम्मे की तरह। कच्छू कुम्मा जानते हो? टॉर्टस। लेकिन इसमें आप ही का फायदा है। अब हम करते ये हैं कि हर आउटलाइन के ऊपर जैन भी आए देख रहा कि कैसे ऐसे पढ़ाता है। जैन साहब मैनेजमेंट है ना, पता नहीं टीचर सही पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। लेट आई हो ना? अच्छा ले आ जाओ फिर। थैंक यू, थैंक यू। शैला के आपको मैं मैसेज सुनाता हूँ। आज जो टीचर्स डे पे इनका मैसेज आया है। खैर, कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? FPSC का। कहती हैं फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉमा साउथ एशियन 23 to 37 degree north and 60 degree to 77 degree east, geographically happiest teachers day। ये क्या है बेटे? यानी इसका क्या, ये हमारी लोकेशन है? हाँ जी सर। अच्छा, पाकिस्तान की लोकेशन है। तो वाह। और सर का जवाब भी सुनाइए ना। सर वाजिब ने जवाब दिया। सर वाजिद ने थैंक्स टू द एस्पिरेंट्स बिटवीन हिमालय एंड मकरान, Himalaya and Makran, Redcliffe Line and Durand Line, above lithosphere and below Karman Line। Karman Line। ये PPSC वाले कमाल है भाई। हमने रफ वर्क किया था, प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग की थी और ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, इसके ऊपर हमने बात की थी कि आई विल गो अगेंस्ट द टॉपिक, ऑल द टॉपिक स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट। फिर हमने डोमिनेंट डिस्कोर्स इसका सेट किया था। अच्छा, आप लोगों से ना बहस का एक इस क्लास में ही एक मतलब नतीजा सामने आया है कि आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी जो डिस्कोर्स हैं वो बड़े डोमिनेंट डिस्कोर्सेज हैं। नरेशन या डिस्क्रिप्शन हो या ना हो, लेकिन आर्गुमेंटेशन और एक्सपोजिशन तकरीबन हर ऐसे में चलती है। फिर हमने इसकी डीकंस्ट्रक्शन की थी, जुबानी ह्यूमन इन्वेंशंस की बात की थी, कार्टोग्राफी की बात की थी और रफ आउटलाइन की तरफ गए थे। आउटलाइन जब हमने बनाई थी तो इंट्रोडक्शन में अपनी एक कंटेंशन या अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी मैंने। ये मैं लिखता हूं, बट यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो दिस। आप ना लिखो बेशक, सिर्फ इंट्रोडक्शन की लाइन दो, ठीक है? अच्छा, अब ओल्ड इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड, अब फिर हमने इसकी 20 आउटलाइंस आपने लिखवाई थी, बल्कि मैं तो 10 के ऊपर बस हो गई थी मेरी, तो बाकी आप लोगों ने लिखवाई थी। अब हम इसके पैराग्राफ्स लिखते हैं और पैराग्राफ्स की बिगिनिंग्स लिखेंगे, ताकि हर पैराग्राफ को हम देखेंगे कि शुरू कैसे होता है और आज इसका कंक्लूजन कर देंगे। ये करने के बाद फिर मैं आपको टास्क दूंगा अभी, और आप उसकी मुझे आउटलाइंस लिख के दिखाओगे। तीन आउटलाइंस बस।
अच्छा, अब मेरी गलतियां सेट करवाते जाना और पैराग्राफ्स हम लिखते जाते हैं. ओल्ड इन्वेंशंस ऑफ व्हील, अ बिगनिंग. Humans developed themselves gradually. Certain factors mark their progress, among whom inventions play a significant role. Ancient man was afraid of almost everything which harmed him. With the passage of time, unknown was conquered. Conquered. The journey from known to unknown brought civilization, civilizational growth. पानी भिजवाना और वो ना हो, हल्का ठंडा भी हो. Wheel, for example, for instance. Though one of the earliest inventions yet it proved to be a milestone for multidimensional progress. इसमें गलती देख लूं मैं.
मैं अभी देख लेता हूँ, वो याद करके नहीं ना आया मेरी बेटी। अच्छा, इसको कलर दे देते हैं। Humans developed themselves gradually. Certain factors mark their progress among among which inventions play a significant role. Ancient man was afraid of almost everything which harmed him. With the passage of time, unknown was conquered. The journey from unknown to known. नहीं, इसको करो मिस्ट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम मिस्ट्री वॉज कंकर्ड, क्योंकि वो रेपिटेशन हो रही थी। द जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन, ना जानने से जानने का जो सफर था, ब्रॉड सिविलाइजेशनल ग्रोथ। व्हील फॉर इंस्टेंस, दो वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेंशंस, yet it proved to be a milestone in the way of multidimensional progress. बताओ जी, कोई एतराज? लैंग्वेज में कोई मुश्किल? मैट्रिक के बच्चे की जुबान है ये, मुझे ठंडा चाहिए थोड़ा, ये हिकमत वाली लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक, अच्छा। अब इसमें मैंने हाईलाइट क्या करनी है चीजें? डेवलप्ड, प्रोग्रेस, mystery was conquered, civilizational growth, इस प्रोग्रेस को हटा देते हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस। 1 2 3 4, आप 3 को हाईलाइट कर दो यहाँ पे, इतने ज्यादा को ना करो, मैंने सारों को ही हाईलाइट कर दी है। क्यों की है ये वाली हाईलाइटिंग, बताओ? मजीद भी लिख सकते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट और कंकर होना, सिविलाइजेशनल ग्रोथ होना, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस होना, इस सब का ताल्लुक आपके ऊपर टॉपिक के साथ है। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि लाजमी नहीं है कि आप लोग सिर्फ हाईलाइट करो डाटा को, और मजीद आसान लिखने की कोशिश करता हूं ताकि लिखने में भी आपका जो खौफ है वो खत्म हो। फ्रॉम नीडल टू स्पेस शटल्स, इन्वेंशंस बेनिफिट। फर्दर मोर से अगला पैराग्राफ शुरू किया है मैंने। यस सर, ये सेकंड लास्ट लाइन में है ना कि दो वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेंशंस येट इट इज प्रूव्ड, यहाँ पे अगर येट ना भी लिखें तो चलेगा? चलेगा, दो के बाद येट लिखना लाजमी नहीं होता, बल्कि बाज ग्रामेरियन कहते हैं कि दो के बाद, ऑल्दो के बाद येट लिखना ही नहीं चाहिए। बट तो हरगिज नहीं, ऑल्दो, दो और इवन दो, इन 3 लफ्जों के बाद या तो सिर्फ कॉमा आता है या येट आता है। फर्दर मोर, smallest inventions to tiniest inventions to
the invention of dams almost every new production brought comfort and brought comfort and furthermore, tiniest inventions to the invention of dams. Almost every new production brought comfort and The time saving को जिस तरह से लिखने का वो बताया है। नसिया नहीं लिख सकते सर, नसिया लिख सकते हैं। Comfort and brilliance for mankind. Fourth cup. In the same manner, इसका जो पिंटरेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है ये सब करना जरूरी है ऐसे जो हमारा डैम्स को या इसका ऊपर गेट को जो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स तो इसलिए लिखा कि वो पढ़े, हाईलाइट कर दें आप। इन द सेम मैनर scientific inventions like, अब मुझे बताओ कौन सी साइंटिफिक इन्वेंशंस? Like कंप्यूटर, बताओ ना। अबैकस तो उसका वर्जन है ना फर्स्ट। कैलकुलेटर, और बताओ। रेफ्रिजरेटर, सीविंग मशीन, कॉमा सीविंग मशीन are some of the wonders of human mind and effort. Computer revolutionized office work
Computer revolutionized management and revolutionized from data collection to management. और कंप्यूटर के बारे में फिर मैं मज़ीद लिखूंगा, इसी तरह फिर मैं कैलकुलेटर के बारे में लिखूंगा, रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखूंगा कि इसने किस किस तरीके से मदद की थी। मोर ओवर ये सभी जो लफ्ज़ है फर्दर मोर ओवर इन द सेम मैनर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी पैराग्राफ में। बातें आगे जा रही हैं ना, बातें जैसे जैसे आगे चलती जाएंगी हम इस किस्म के वर्ड्स लिखते जाएंगे, मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट्स न्यू, एडिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, ताकि एक हर पैराग्राफ में एक सीक्वेंस बना रहे। अच्छा, मोर ओवर टेक्नोलॉजी came forth from the realm of magic किसके आगे? किसके आगे? लें जी। From the realm of magic to the era of wisdom. Today, agriculture is no more under the threat of bad weather and locusts. Attacks. Machines are performing the task of several strong individuals. नहीं,
clouds can be generated or dispersed. Rain can be controlled. The attack of insects can be stopped. और इस तरीके से इसको मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को कोई हाई फाई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, रेलेवेंस लिखने की जरूरत है। रेलेवेंटली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब ऐड करेंगे। मैं तो इस वक्त आप लोगों के लिए ये सैंपल्स लिख रहा हूं। आप तो बहुत ज्यादा जानते हो मुझसे बेटे। ये जिस तरह आप लोग करंट अफेयर पाक अफेयर पढ़ते हो या वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हो। अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसकी इस जैसा लफ्ज कोई और बताओ, मोर ओवर जैसा। फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, means of transportation proved to be valuable contributors to economy. From farm to market, from farm to marketplace, the root of almost all types of goods, types of crops, from farm to marketplace, the root of almost all types of crops is no more rough. So the producers are safe to invest. The farmers are unafraid to grow a variety of crops. देखो इतने फिक्रे हैं। So the producers are safe to invest, the farmers are unafraid to grow. आप इसी अंदाज में मैं लिखता होता हूं। और ये जो स्टाइल है लिखने का मेरा बच्चा, यही स्टाइल आजकल
मॉडर्न इंग्लिश का स्टाइल। स्मॉल सेंटेंसेस, समझ में आने वाले फिक्रे और एक दूसरे से जुड़े हुए बस, ठीक है। अच्छा, वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब फर्दरेंस का कुछ और लिखवाओ। नहीं, हैंस तो रिजल्टेंटली हो गया। पैराग्राफ लिख रहे थे इसमें सर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ये आया, इससे एक और भी कुछ ट्रांसफर हो सकता था। इसमें जो व्हील की इन्वेंशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसने लोगों को करीब कर दी है, लोग जल्दी एक दूसरे के करीब आ जा सकते हैं। ये मैंने बिगिनिंग्स लिखी है, आप उन इन्वेंशंस का जिक्र कर दोगे ना, फिर जिसको तुम लोग केस इन स्टडी बोलते हो, फिर आप उस हर पैराग्राफ में एक केस इन स्टडी दोगे ना। जैसे कि हमने स्पेस शटल की बात की थी, किसी स्पेस शटल का नाम बताओ। हबल टेलीस्कोप है। एलन मस्क की सर अभी रिसेंटली Skynet. ठीक है, तो किसी स्पेस शटल का नाम यहां पर लिखो केस इन स्टडी के अंदर और कहो कि ये रिसेंट इन्वेंशन है, ठीक है। तो ये मैं बिगिनिंग्स लिख रहा हूं, उसके अंदर आप फिर कोई ना कोई, अब देखो मैं इस तरीके से समझाऊं। ये अब पहली लाइन लिखी थी, ओल्ड इन्वेंशंस, व्हील का हमने जिक्र किया था कि इससे जो पुराने जमाने में जिसको मिस्ट्री समझा जाता था, द मिस्ट्री वॉज कंकर्ड, उस पे फतह हासिल कर ली गई। द जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन, ना जानने से जानने का जो सफर था, वो उससे सिविलाइजेशनल ग्रोथ पैदा हुई। फिर अगर टूल्स की इन्वेंशंस की बात करें तो क्या, किस तरह से तुम इसको कैटेगराइज करते हो, किस तरह से टूल पहले बने थे? स्टोन टूल थे पहले, फिर वुड थे, फिर आयरन थे, फिर इस तरीके स्टोन टूल थे, वुड टूल थे, आयरन टूल थे, फिर इस तरह का जिक्र करोगे उसके अंदर, यानी केस इन स्टडी देते जाओगे साथ साथ। नीडल टू शटल्स, अब नीडल जो है वो इन्वेंशन है कहाँ की, मतलब किसने ये, राणा साहब जागो, चाइना की। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या नाम है, स्पेस शटल किसी का नाम यहां पर लिखता हो कि वो केस इन स्टडी के अंदर आ जाएगा। साइंटिफिक क्रिएशन, साइंटिफिक इन्वेंशन के अंदर कंप्यूटर्स का आपने नाम लिखा है। इस वक्त जो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्वांटम मैकेनिक्स है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का कोई नाम भी है कोई? जी सर। सर वो डिफरेंट वैरायटीज के आते हैं, फॉर एग्जांपल सर जिस तरह डिपेंड करता है कि जिस तरह एलन मस्क वाले जो काम कर रहे हैं ना सर, उनके अपने वैरायटीज की हैं, वो डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए। ह्यूमनॉइड के लिए अलग अलग है, उनकी कोडिंग अलग होती है, उनके विंडोज अलग होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। मेरा एक दोस्त, उसने पीएचडी मैथमेटिक्स की है यहाँ से, इंग्लैंड से, वो कहता है जी कि सुपर कंप्यूटर उनके पास थे, उन्होंने ऐसी कैलकुलेशन की हैं जो कि 24 आवर्स में वो कैलकुलेट करता था, और कहता है कि अगर हमारे इन कंप्यूटर्स पे की जाए तो वो ईयर्स लगाएगा उसको कैलकुलेट करने में। यानी एक सुपर कंप्यूटर भी 24 आवर्स लगाता था कैलकुलेट करने में, ठीक है। इसी तरह के कितने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं सर जो सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं, वो तकरीबन 6-7 दिन लगाते हैं, अगर उनको सुपर कंप्यूटर पे की जाए तो 2-2 मिनट में रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, इसी तरह टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के अंदर यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, ये कि क्लाउड्स को जनरेट और डिस्पर्स किया जाता है। कहां किया जा रहा है बताओ? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चाइना नहीं, दुबई के अंदर हुआ है रिसेंटली। दुबई में रिसेंटली उन्होंने क्लाउड क्रिएट किए हैं और डिस्पर्स किए हैं, और चाइना में लास्ट ईयर हुआ था। तो ये केसेस स्टडी दोगे ना आप बीच में, यानी ये ऊपर मैं तमहीदें बांध रहा हूं, उसके बाद आप एक एक दो एग्जांपल देते जाओ कि आपके 100 वर्ड्स बनते जाएंगे इसमें। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब बताओ जो रेलगाड़ी की जो मॉडर्न शेप है वो कौन सी है? बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन का जिक्र करो। अब पिछले दिनों मैंने सुना है कि कोई इन्होंने बुलेट ट्रेन की ही एक वर्जन इन्होंने बनाया है जो कि, हाँ जी, हाइपर लूप। ये देखें, मैं यही कह रहा हूं ना कि तुम बच्चों को ज्यादा पता है। हाइपर लूप उन्होंने बनाया, वो यूं गुजरती है आंखों के सामने से, यूं 760 माइल्स पर आवर, देखें,
ठीक है, तो ये डाटा फिर आप लोग ऐड करते जाओगे। अच्छा, अब इसी तरह वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, अब इसकी बिगिनिंग देते हैं। इसमें वो लफ्ज ऐड करवाओ, मोर ओवर का लफ्ज देखें और क्या है, सिमिलरली, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट। फर्दर मोर, बिसाइड्स, ऑल्सो, एडिशनली, लाइकवाइज, लाइकवाइज लिखते हैं। अब ये मैंने आपको दिए हुए हैं, आपके नोट्स में ये वर्ड्स हैं, लाइकवाइज। लाइकवाइज communication has been one of the basic needs of our society, basic needs of individuals. ये फिक्रा ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स कर देते हैं ना, प्लूरलाइज कर देते हैं ऐसे। कम्युनिकेशन हैज बीन वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा, बेसिक नीड्स क्यों रही है कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स की? अच्छा, इट हैज बीन अ सोशल नीड। हाँ जी, बताओ। और कम्युनिकेशन क्यों करते हैं हम लोग आपस में? अच्छा जी, अच्छा, इट हैज बीन अ सोशल नीड फॉर इंटरेक्शन। अच्छा जी, अच्छा, अब इसके बताओ बिजनेस पर्पसेस और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्पसेस और कल्चरल एक्सचेंज और, चले काफी है। अब पहला कौन सा पर्पस बताया था? बिल्कुल ठीक हो गया, वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लाइकवाइज कम्युनिकेशन हैज बीन वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इट हैज बीन की रेपिटेशन हो रही है। इट इज ना लिखो, इट रिमेन्ड लिखें, इट रिमेन्ड अ सोशल नीड फॉर इंटरेक्शन। पहली बात, पुरानी बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा, दीज डेज, मैं फिक्रा लिखता हूं, मुकम्मल करवाते जाओ। दीज डेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ जी, दीज डेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन is a prerequisite, is a prerequisite के स्पेलिंग बताओ। अच्छा, फॉर के बाद भी बताओ। is a prerequisite for, नहीं, सोशल का जिक्र आ चुका है, चले प्रीरेक्विजिट तक हम खत्म कर देते हैं। These days effective communication is a prerequisite for economic purposes. शाबाश। Economic and strategic purposes. अच्छा, अब कोई एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स जोड़ो जरा फिक्रा, सादा सा फिक्रा बना के दो। और इसके अलावा मोबाइल फोन्स
मोबाइल फोन का कोई एक इफेक्टिव सा बेनिफिट बोलो। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मोबाइल फोन is the latest means to exchange information, अच्छा, exchange information और exchange information, exchange data और अच्छा, नहीं, mobile phones is the latest means to exchange information, data and ideas। चलें जी, mobile phones are the latest means। अच्छा, अब मोबाइल फोन्स के थ्रू जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो बात कर रहे हैं आपस में। फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कम्युनिकेशनल वंडर की वजह से उसके अंदर भी चेंज आ गई है। तो फिर हम मिसाल देंगे इसकी, जिस तरह वो मोदी भी अक्सर कह रहा होता है कि आई टेलीफोन्ड नवाज शरीफ एंड सेड के मियाँ साहब कहाँ हो आप, तो उसने कहा जी मैं लाहौर में हूं, तो फिर वो यहाँ पर आ गया था मोदी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ये जो मीन्स ऑफ वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी अपना रोल प्ले किया। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, ग्लोबल हार्मनी का जिक्र करें, लर्निंग पर्पसेस के लिए ऑनलाइन क्लासरूम्स चल रहे हैं आजकल। ये बेचारे, एक मिनट, ऑनलाइन क्लासरूम से याद आया, बेटे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर इट हैज बीन सर हैज बीन वाले सेंटेंस में सिंस फॉर जरूरी है क्या? नहीं तूबा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हरगिज जरूरी नहीं है। सिंस फॉर हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये 8, 9, 10, 11 तक हम इस तरह लिख लेंगे। अब अदर साइड ऑफ द पिक्चर पे जाएं। अच्छा जी, अब यहां से मैं शुरू करूंगा तो बोलूंगा ऑन द contrary, inventions नहीं, द आना है। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें द फिक्स्ड है, जैसे कि स्पीक द ट्रूथ, जैसे इन द मीनवाइल, जैसे ऑन द फेंस। और कुछ एक्सप्रेशन है जिनमें आ फिक्स है, जैसे कि इन अ हरी, जैसे कि मेक अ नॉइज, इन अ फिक्स, इन अ वाइल और इन द मीनवाइल। ये कोई 10-10, 12-12 एक्सप्रेशंस के सेट हैं जो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। कुछ एक्सप्रेशन में आ फिक्स है, कुछ में द फिक्स है। अच्छा, ऑन द कंट्री इन्वेंशंस cannot bring a inventions cannot make this world a heaven। सिंबल।
हाँ बिल्कुल। Speaking about their benefits to humans, one should never neglect the chaos they brought. ये अब अगली साइड पे बात शुरू की है ना, तो यहां से शुरू की है। अब अगर मैंने बताना है उसे कि मैंने ट्विस्ट दिया है, तो मैं यहां पर एक इन्वेंशन को हाईलाइट करूंगा और उसके बाद क्योस दे ब्रॉड को हाईलाइट करूंगा। ना पड़े वो मेरी ये 2.5 लाइनें वो इन्वेंशंस के बाद क्रॉस दे ब्रॉड को कनेक्ट कर ले। बच्चे कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हमने अदर साइड ऑफ द पिक्चर शुरू की है। अब आप एग्जामिनर हो, 1 मिनट ठहरो जरा। अच्छा जी, अब आप एग्जामिनर हो। शाबाश, थैंक यू। मरियम हमना, मुदस्सिर, अब्दुल वाहिद, मेहरान अली, इनको बुलाया ऑफिस में? अच्छा हमना आप तो बैठो, ये डॉक्टर हमना की बात है ना, ठीक है। इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये डॉक्टर हमना को बुलाएं? ये है आपके सामने। अब बताओ मुझे, ये एक स्मॉल डॉक्यूमेंट आपके सामने गया, अब इसे पढ़ते हैं। फर्दर मोर, इसमें से मैंने अब हेडिंग्स उड़ा दी हैं। फर्दर मोर, द टाइनिएस्ट ingestions मेरा एक स्टूडेंट था अहमद गनी, वो आजकल आर्मी में है, वो ये यूएनओ ब्यूरोक्रेसी में भी सिलेक्ट हुआ था। मतलब मेरे जो मोस्ट फर्टाइल माइंड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से एक था। मैं ना बच्चों को रोज एक टॉपिक दिया करता था और उन्हें कहता था सॉल्व्स लिख के लाओ। एक दफा मैंने टॉपिक दिया उन्हें बच्चों को कि perspiration is more valuable than inspiration. Perspiration is more valuable than inspiration. मतलब इसका ये है कि मेहनत ज्यादा वैल्यूएबल है जहानत से। उसने सुना नहीं, उसने कहा क्या बताया सर ने टॉपिक। अब उसका दोस्त, वो खबीसों का ग्रुप था, तीन चार खबीस लड़के थे वो। अच्छा, उसने कहा कि सर ने टॉपिक बताया है कि कॉन्स्टिपेशन इज मोर वैल्यूएबल देन इंस्पिरेशन। वो अगले दिन लिख लाया यार, वो मजमून भी लिख लाया और प्रूव किया उसने कि ये जहानत से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है अगर बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए। मैंने कहा अहमद गनी यार सलूट है तुझे, जो भी है, लेकिन
Acha, furthermore, the tiniest inventions to the inventions of dams, almost every new production brought comfort and brilliance for mankind. In the same manner, scientific inventions like computer, calculator, refrigerator, sewing machines, etc., are some of the wonders of human mind and effort. Computer revolutionized from data collection to management. Moreover, technology came forth from the realm of magic to the era of wisdom. Today, agriculture is no more under the threat of bad weather and locust attacks. Clouds can be generated or dispersed. Rain can be controlled. खैर ये भी repetition हो गई. ये एक ही बात है. Clouds can be generated or dispersed. Rain वाला नहीं होना चाहिए. The attack of insects can be stopped. In addition to this, means of transportation proved to be valuable contributors to economy. From farm to marketplace, the root of almost all types of crops is no more is not rough anymore. यूं होना चाहिए ना? Is not rough anymore. Is no more rough. Expression अच्छा नहीं है. Is not rough anymore. So the producers are safe to invest. या feel safe to invest होना चाहिए. Feel होना चाहिए. So the producers feel safe to invest. The farmers are unafraid to grow a variety of crops. Likewise, communication has been one of the basic needs of individuals. It remained a social need. दो दफा आ गया. Likewise, communication has been one of the basic needs of individuals. इसमें से एक needs को change करो. तो नीचे requirement नीचे वाला. अच्छा जी, it remained a social requirement for interaction. These days, effective communication is a prerequisite for economic and strategic purposes. Mobile phones are the latest means to exchange information, data, and ideas. ठीक. अब उसने पढ़ा है on the contrary. मैं इसको भी हाईलाइट क्यों ना करूं? ये लो, यहां से उसे पता चलेगा चेंज है. On the contrary, inventions cannot make this world a heaven. Speaking about their benefits to humans, one should never neglect the chaos they brought. और यहां से अब हम अपनी बहस आगे स्टार्ट करते हैं. काम चलता है. हाँ, सादा फिक्रे लिखो, सादा सादा. अच्छा जी, atomic bomb and the havocs of this invention. बस मैं नहीं लिखता, अब मैं बोलता हूं तो लिखते जाओ. आगे बढ़ते ऐसे में जो एक स्ट्रक्चर होता है कि आपने जो स्टांस पहले ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने इस केस में एक टॉपिक के गेस्ट ले लिया कि इन्वेंशंस आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमनकाइंड. सर जब हम उसके केओस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एटॉमिक बॉम्ब की बात की है, तो सर उसकी डिस्ट्रक्शन दो लाइनों में बता के एंड उसको जस्टिफाई करना जरूरी है ना कि नहीं, ऑल्दो इट प्रोड्यूसेस केओस, इट ब्रिंग्स केओस, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है तो इट्स बेटर. शार्प. तो ये भी तो हो सकता है कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं जब से एटम बॉम्ब्स कम हो गई हैं. हाँ, ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन उस बच्चे की बात समझो आप. वो कह रहे हैं हमारा स्टांस बेसिकली ये है कि इन्वेंशंस बेनिफिट लेके आई हैं, तो जैसे ही आप इसके डिसबेनिफिट की बात करते हो तो फौरन बाद आप उसका एंटीडोट दे दो. ये भी सही है. मेरा प्लान ऐसा नहीं था जैसा ये बेटा बता रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लान है. मेरा प्लान ये था कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बता के तो एंड में मैं फिर कमेंट्स ऐसे दूं कि मैं कहूं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा है, लेकिन फौरन उसका एंटीडोट अगर देते जाना है तो ये दोनों तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं. क्यों? अपने स्टांस को क्लियर करने के लिए. चलो जी, एटॉमिक बॉम्ब एंड द हैवॉक्स ऑफ दिस इन्वेंशन. The cries of the people of
The cries of the people of Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा के स्पेलिंग बताओ. HIROSHIM में. नागासाकी के स्पेलिंग बताओ. NAGASAKI. The cries of the people of Hiroshima and Nagasaki can still be heard. Full stop. The destruction that terrible bombing brought, the destruction that terrible bombing brought. कोई लिटरेचर का स्टूडेंट बैठा है इस वक्त जिसने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया हो? अच्छा, aware the inventors to mend their ways. To mend their ways, WAYS. If an invention pushes human again into the prehistoric time, comma, such type of progress is not beneficial. देखा, अब दोनों के देखो, दोनों के लफ्जों में देखा फर्क. हिकमत कह रहे हैं इज रादर अ कर्स, मैंने क्या बोला? इज नॉट बेनिफिशियल. वो जवान खून है, ये एक बुड्ढे के अल्फाज हैं. चलो जी, समझ लगी है इस बात की? फिर और कौन सी, ये मोबाइल फोन्स पता है इसमें जापान के अंदर बैन कर दिए गए हैं कुछ एज ग्रुप के बच्चों के लिए. उनको कहा गया है कि ये बैन है, इन्होंने यूज नहीं करने, क्योंकि एपिलेप्सी वगैरह का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया हुआ था. और यहां भी जो कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम है स्ट्रांगली डिस्करेज कर रहे हैं मोबाइल फोन को. बच्चे वायलेंस की तरफ गए हैं मोबाइल फोन से. डफनेस क्रिएट हुई है, उनकी आई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनके यहाँ. तो इस वजह से खास एज ग्रुप के बच्चों को पेरेंट्स को पनिशमेंट दी जाती है कि अगर वो मोबाइल देते हैं तो केस इन स्टडी के अंदर आप ये लिखोगे, कैंड फूड एंड द पॉइजन दे इंजेक्ट. अच्छा, इसमें तुम लोग क्या कह रहे थे कि कैन फूड बेहतर है? चले जी, in the same way,
artificially preserved food artificially preserved food is harmful for the eaters. Eaters. गलती करने वाले को क्या कहते हैं? मिस्टेकर। जब चलने वाले को वॉकर कह सकते हैं तो मिस्टेक, ये लफ्ज हम यूज नहीं करते, ऐसे बड़े मजे के वर्ड्स हैं ये। अच्छा, कोशिश करने वाले को क्या कहते हैं? ट्रायर। ट्रायर। सर ना अपनी तरफ से वो क्या बनाने बोलियां मारना शुरू नहीं, बोंगिया नहीं मारते आप, बेफिक्र रहें। ये देखो ना, अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, तो जब कोई लफ्ज लिखो तो उसको गूगल करके देख लो ऐसा लफ्ज एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। वो एक दिन मैं लिख रहा था तो मैं फॉर्मेडेबल की मतलब उसका एक कॉन्ट्ररी लफ्ज बोल रहा था, तो मतलब उसी का थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मेडेबल मैंने लिखा, उसके बाद मैं उसे दोबारा यूज कर रहा था, फॉर्मेट का मैं सोच रहा था अगर भी कोई लफ्ज बनता है, पर मैंने गूगल पे सर्च किया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, वो बता देता है गूगल। अच्छा जी, चलें जी। उसके बाद रोबोट्स एंड इकोनॉमिक मर्डर ऑफ द पुअर। From the time of lords and serfs, from the time of lords and serfs, serf, S-E-R-F, from the time of lords and serfs, comma, laborers have been exploited. From the time of लॉर्ड्स एंड सर्फ्स, लॉर्ड और सर्फ का जमाना होता था पुराना, जहां पर आका और गुलाम का कल्चर था। लॉर्ड का मतलब आका और सर्फ का मतलब गुलाम। सर्फ, SERF। फ्रॉम, क्या लिखा है? फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉर्ड्स एंड सर्फ्स, कॉमा, द लेबरर्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। द इन्वेंशन ऑफ रोबोट्स helped capitalists a lot, full stop. Full stop. Robots don't strike. Robots don't strike. Full stop. They don't demand increase, salary increase. Huh? They do not demand salary increase. And they also never complain. Full stop. Robot is such an invention. सर अगर हम इसकी अभी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स एक्सप्लेन करें रोबोट्स के, हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रोबोट को पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है, बिल्कुल भी। रोबोट ने बहुत काम भी तो आसान किया है। मैं तो एक एस्पेक्ट बता रहा हूं कि एक रोबोट ने 10 मजदूरों को घर भेज दिया। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट्स का देखूं, पॉजिटिव ऑप्शन है, तो कुछ नेगेटिव में
यहाँ से पेश करेंगे तो बात नहीं कर सकते हो। एक स्टांस उठाएं या फिर ऐसे उठाएं जैसे वो बेटा कह रहा था कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखें फिर। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल, अब मैं बोल देता हूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन, मोर इन्वेंशन, मोर ग्लोबल वार्मिंग, वर्चुअली, तो मोर ओवर एक दफा हमें ऑन द कॉन्ट्ररी लिखना पड़ना और उसके बाद फिर मोर ओवर वाला सिलसिला चल पड़ना है यहाँ पे। अब इसका कंक्लूजन क्या देंगे? बेटे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमें मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ तो लेके गया है, लेकिन एक the positive aspects of industrial revolution is the scientific awareness that industry is more valuable than agriculture. So this mechanized and technologized world stamps the growth of civilization. But this material success is inversely proportional to the moral intactness. Modern man is materially developed but spiritually challenged or morally challenged. Mobile phones have replaced the relations of friends. Even they snatched the time spent with the parents. Television and cable separated neighbors. To earn money has become an ultimate goal through fair and false means. So material progress with spiritual progress is valuable, is significant. Decreased human intimacy. Human intimacy is one of the promises of a strong society. But this decreased human intimacy brought this world to anarchy. तो जब आप मटेरियल ग्रोथ की बात करते हो ना, साथ ही मुझे कहा करो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है। तो इस तरह, अच्छा अब ये देखो, वर्चुअल रियलिटी डेवोर्ड द नेचुरल बिहेवियर, ये भी वही है। अब तो वर्चुअल वर्ल्ड बन रहे हैं, पता है, यस सर, जिसके अंदर बिटकॉइंस चलेंगे क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी चलेगी। लो जी देखो, ओए 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 ओए, यानी ये जो वो एवाटार मूवी आई थी, ये उसी टाइप के वर्ल्ड में रहे। ग्राफिक्स बन गए हैं सर। आप 6G आने दिन नोकिया बेल्स लैब में 6G की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। पूरा इंसान ट्रांसफर करेंगे। नोकिया बेल्स लैब में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट है। देखो, अब देखो कि किधर जा रहे हैं यार। हाँ जी, गॉड को चैलेंज जब होता है ना, जब कोई नमरूद उठाता है ना सर, तो फिर आता है फिर कोरोना वायरस। फिर हाय हाय करते हुए दौड़ते हैं कि अब जी अभी नेचर को जब चैलेंज करते हैं ना इंसान, तो फिर वो फेंटा लगाती है सुथरा।
सर इसमें नेचर को चैलेंज करने वाली क्या बात है? टेक्नोलॉजी ने कब कहाँ नेचर चैलेंज किया सर? देखें, अगर हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो अगर हम छोटा सा सर एक रोबोट ही देखें सर, मैं टोयोटा मोटर्स फोर्ट कासिम वाली साइड पे सर इंटर्नशिप करके आया सर, जितना वहां पे रोबोटिक हमारी गाड़ियों को एफिशिएंट करती है ना, इतना ह्यूमन लेबर कभी भी नहीं कर सकती सर। टेक्नोलॉजी तो उल्टा बेनिफिट देगी हमारे लिए टेक्नोलॉजी के साथ पूरी लेबर फोर्स भी तो है ना, अगर बॉडी लगेगी फिर इंसान फंस जाएंगे, वो कैसे काम सर, मैं गुजारिश ये करूंगा, बेनिफिट कितने % लोगों को दे रही है? सर इंसान ने वक्त के साथ साथ रेवोल्यूशन की। आज से 100 साल पहले किससे सोचा था सर YouTube से इनकम जनरेट होगी? आज से 10 साल पहले किससे सोचा था सर फ्रीलांसिंग इतनी बड़ी मार्केट? मैंने सोचा। आपकी बातें 100% ठीक है, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं हूं पुराने दिमाग का आदमी, वो गुजारिश ये है कि जिस ह्यूमन बेनिफिट की बात कर रहे हो वो 1% लोगों को जा रहा है, 99% वो लोग हैं जो गरीब हैं, जिनसे रोजगार छिनता है। ये बेनिफिट दूसरों को भी तो देना। कम्युनिज्म पे मैं करता हूं बात। चलें जी, आज ना इतना। अब कल का हमारा प्लान क्या है कि एक तो कल हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे। बेटे समझ आई है इसको डेवलप कैसे करना है? कल इसका हम कंक्लूजन लिख लेंगे। उसके बाद ना कल हम 2-3 टॉपिक्स उठाएंगे
और उन टॉपिक के ऊपर आप लोग मुझे आउटलाइंस लिख के दिखाओ, आउटलाइन और उसकी शुरुआत, आउटलाइन और उसकी बिगनिंग, आउटलाइन और उसकी बिगनिंग। ये कल हम क्लासरूम एक्टिविटी करेंगे मिलके, और परसों से हम लोग प्रेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अब सर सजील चले गए हैं अब्रॉड, कल उन्होंने जाना है, तो अब मेरी क्लास का जो टाइम है वो 4 से 6 ही हुआ करेगा। जब ग्रामर के टॉपिक बेटे मैं अपलोड करूंगा। मैं ना असल में थक इतना जाता हूँ कि जाके फिर सो जाता हूँ, लेकिन अब मैं ना अपलोड करूंगा। ये एक अपलोड किया ना मैंने अभी, ग्रामर का टॉपिक भी करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, ये जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अल्लाह हाफिज। उसामा नहीं बेटे, ये चंद दिन हैं, ये डबल डबल काम कर लो। 7 o'clock फिर बच्चों की ना ये और क्लास होती है, ये इनकी पीपीएससी वालों की क्लास होती है। वो कह रहे हैं अल्लाह हाफिज। उसामा बेटे गंदी शक्लें ना बना के भेज।